नमस्ते, कुमार जोशी फेस्टिवल में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। लियो एसेंडेंट के लिए सिंह लगने के लिए मई महीना कैसा रहे। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल किया है मैंने, एसेंडेंट। आप ऐसे जो वीडियो देखते हैं तब इसको समझने की कोशिश करिए कि लग्न कुंडली में पहले घर में 5 लिखा हुआ तो 5वीं राशि है जो आपका लग्न है, तो ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो यहीं स्टॉप कर दीजिएगा। लग्न कुंडली लिखा होगा एसेंडेंट चार्ट और पहले घर में 5 लिखा हुआ तो ही ये वीडियो देखना है, अदरवाइज इसको यहीं स्टॉप करें। आप लोग गलती ये करते हैं, आपकी कुंडली में जहां 5 लिखा है, जहां 5 लिखा है वहां चंद्र है। चंद्र अगर 5 लिखा है वहां है तो आपकी सिंह राशि है, सिंह लग्न नहीं। अगर सिंह लग्न है तो ही देखिएगा। अभी इस महीने का मैंने टाइटल लिखा है आध्यात्मिक प्रगति, चांस फॉर न्यू पार्टनरशिप। ये मैंने हेडिंग लिखा है इस महीने का। यानी कि आपका सूर्य 14 अप्रैल से 13 मई तक लग्नेश आपके 9th हाउस में है। मतलब ये कोई ना कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग भी दे सकता है, चांस भी दे सकता है रिलीजियस का, मतलब रिलीजियस ट्रैवलिंग का चांस दे सकता है। कोई बहुत बड़ा चांस आपको मिल सकता है, पॉजिटिवली एक चांस मिल सकता है। गुरु जैसा ग्रह आपके सप्तम स्थान में आ चुका है। कोई अगर अनमेरिड है उनके लिए विवाह का योग बनेगा, पार्टनरशिप के नए चांस आएंगे। चांसेस फॉर न्यू पार्टनरशिप मैं देख रहा हूं इस महीने में आपके लिए। अभी देखिए, ये मंथ वाइज प्रेडिक्शन के करने के पहले थोड़ा डिटेल में बताता हूं। दोज हु आर जॉबलेस, उनके कर्मस्थान में, मतलब आप अगर सिंह लग्न है तो आपके कर्मस्थान में सूर्य आ रहा है 14 मई से 14 जून में। इसमें बहुत प्रबल संभावना है कि जो जॉबलेस है, काम धंधे में जिनकी ऑथोरिटी है, देखिए जो कोरोना की वजह से, महामारी की वजह से जो गड़बड़ा गया है उसमें कोई रिलीफ जरूर देगा। ये 14 मई से आपको 14 जून तक में, पर्टिकुलरली एग्जैक्टली डेट अगर चाहते हैं तो 29, 30 और 31 मई को अबाउट सूर्य 15 डिग्री का हुआ होगा। 15 डिग्री का होता है लगभग हर 1 तारीख के आजू बाजू। 14 तारीख को ग्रह बदलेगा तो ये अबाउट 1 तारीख के आजू बाजू ये 15 डिग्री का होगा सूर्य, तभी फल देगा 29, 30 और 31 में। बिजनेस में मेरा ऐसा ओपिनियन है आप लोगों के लिए कि टेक अ रिस्क, क्योंकि देखिए 7th हाउस में गुरु आया है, ये पार्टनरशिप का हाउस है। लग्नेश भी आपका कर्मस्थान में 14 मई से 14 जून के अंदर जाएगा, यानी कि कर्मस्थान में सूर्य का आना एक एनर्जी से भरेगा आपको। सो आई एम टेलिंग यू टू टेक अ रिस्क। अगर आप बिजनेस को प्लान कर रहे हैं तो रिस्क लीजिएगा। स्टूडेंट को थोड़ी अभी रिलीफ मिलेगी सितंबर तक। देखिए, गुरु बदली हुआ 6 अप्रैल को आपके 7th हाउस में, 6वां गुरु था, तो लर्निंग 0 हो गया था, बच्चों की तरक्की रुकी हुई थी। अब वो ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। 13 सितंबर तक एक रिलीफ मिलेगा और पर्टिकुलरली 20 जून तक, अगर आप समझना चाहते हैं तो 20 जून तक मैक्सिमम एडवांटेज आपको मिलना चाहिए। यानी कि अप्रैल और मई और 20 जून के पहले जो एडवांटेज देना है वो ले सकते हैं। हेल्थ का कोई इश्यू नहीं देख रहा हूं। 6वें स्थान में शनि है तो देखिए, ये जो पैर का कोई प्रॉब्लम हो सकता है आपको, घुटने का या पैर का, अगर उम्र बड़ी है तो 50-55 के आजू बाजू उम्र है तो पैर का या घुटने का बीमारी शनि मकर राशि का दे सकता है। बहुत लंबे समय तक चलने वाला, धीरे धीरे बीमार होने वाला बीमारी, लंबे टर्म की, जैसा कि स्टमक का प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये वो बीमारी दे सकता है। बाकी हेल्थ का कोई बहुत बड़ा इश्यू है ऐसा नहीं है। 11 से 14 जो मोहब्बत करते हैं उनके लिए बेस्ट साबित होगा। अगर आप कोई उस विषय में काम करते हैं, जैसे प्रेम के विषय में कुछ करना चाहते हैं या कुछ आर्ट से रिलेटेड पर्सन है आप, तो 11 से 14 आपके लिए बेस्ट है। और मैरिज के लिए यस, चांसेस आपके शुरू हो गए अप्रैल से शायद। देखिए, ये 6 अप्रैल से 13 सितंबर के बीच गुरु आपके 7th हाउस से जा रहे हैं, तो ये चांस आपको देगा। विवाह का योग है वो नवंबर के बाद ही, क्योंकि गुरु का फेवरिज्म अभी एक टेम्पररी 3-4 महीने का रिलीफ है, तो विवाह फिक्स हो सकता है, विवाह की डेट आगे की आ सकती है। तो ये है आपका अबाउट ओवरऑल पिक्चर। अभी डेट वाइज मैं देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, गजकोसरी योग की तारीख है, ये ग्रह कभी कभी बदलेंगे उसकी तारीख है, और ये चंद्र है और ये ऑब्जर्वेशन है। आप देखिएगा 1 मई से 3 मई तक शुरुआत में ही आपके हाथ में बहुत पैसा आना चाहिए। फूड, फैमिली एंड फाइनेंस, ऑल 3 आप एंजॉय कर सकेंगे। मतलब हाथ में एक अच्छा खासा पैसा आएगा। हो सकता है आपका परिवार पूरा एकत्रित हो और आप एंजॉय करते हुए अपने आप को फाइंड करेंगे 1 से 3 मई में। इट विल बी द बेस्ट टाइम। अभी नेक्स्ट है 4, 5, 6 और 7। देखिए, 1 से 3 मई में फूड, फैमिली एंड फाइनेंस, ऑल 3 आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं। कोई लोन वोन से प्लान करना हो तो पैसा किसी से मांगना हो तो 1 से 3 मई
बेस्ट है। आपके हाथ में एक अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। 4, 5, 6 और 7 तारीख को भाई बहन के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करें, आपके पड़ोसी के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिम्मत आ जाएगी आप में, आप कोई ना कोई हिम्मत भरा काम करने की कोशिश करेंगे। 4, 5, 6 और 7 मई को, 8, 9 और 10 मई यू विल फील हैप्पी एट योर होम। घर में एक बहुत बड़ी शांति से आप 8, 9 और 10 को बड़ा शांति से आप एंजॉय करते हुए अपने आप को पाएंगे। 8, 9, 10 भी अच्छा है। अभी 11, 12, 13 और 14 मई ये दिन है। 11 से 14 आपके संतान के लिए, बच्चे के लिए, जो प्यार करते हैं उनके लिए भी बेस्ट है। 11 से 14, 11 से 14 वो टाइम है आपको या आपके बच्चों के लिए देना चाहिए। ये टाइम है आपको कोई ना कोई आपके काम धंधे के लिए कोई नई आइडिया क्लिक होगी। हो सकता है, देखिए पार्टनरशिप का मैंने जो बोला, इस महीने में मैं कोई नई पार्टनरशिप का ऑफर आपको 14 मई से 14 जून में कर्मस्थान में सूर्य आएगा ये काम धंधे में, और कर्मस्थान से कर्मस्थान में गुरु है, यानी कि ये काम धंधे में कोई ना कोई नई ऑफर भी लेके आएगा। 11 मई से 14 मई कोई नई आइडिया पे आप काम करेंगे। कोई ना कोई इन्वेंशन से या तो कोई ना कोई रिसर्च से विषय से अगर आपका पाला पड़ा है तो वो भी कर सकेंगे। जनरली मैं देखता हूं कि आप लोगों का यू नो हाउ टू गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर्स। दूसरों से आप काम करवाना जानते हैं, आप काम खुद मेहनती नहीं है। आपके वर्किंग आवर्स वाले ज्यादा ना हो, लेकिन आपकी नजर बहुत, आप दूसरों से काम करवा सकते हैं। आपके खड़े होने से, आपके प्रेजेंस से बहुत सारा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि वो रुबाब आपके पास है सूर्य आपका लग्नेश होने की वजह से। अब 15 से 17 मई मैंने लिखा है इस महीने का डिफिकल्ट टाइम है। 15 से 17 हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम है। चल रहा है कोरोना, ऐसा तो 8th हाउस और 6th हाउस में कोई बहुत पापा ग्रह का नेगेटिविटी नहीं है, बट 15, 16 और 17 आपके मैटरनल अंकल से कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इस दिन में स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाते हो तो अच्छा है। पर्टिकुलरली आपके हेल्थ के लिए बहुत केयरफुल रहिएगा 15, 16 और 17 मई को। और कोई ना कोई झगड़ा भी आपके मानसिक तौर पर देखें तो आप कोई ना कोई किसी से उलझेंगे अपने सेल्फ रिस्पेक्टिव नेचर की वजह से। आपके एक्चुअली डोमिनेटिंग नेचर नहीं बोल सकते, आप प्रशंसा प्रिय व्यक्तित्व है। आप अपनी प्रशंसा सुनने की कोशिश करेंगे और अपने सीनियर से अगर प्रशंसा नहीं पाएंगे आप उलझ बैठेंगे। तो 15, 16, 17 को थोड़े केयरफुल रहिए। मैं ज्यादातर लियो को देखता हूँ बहुत थोड़े बहुत पैसे के लिए जॉब चेंज नहीं करनी चाहिए, ये मैं हमेशा एडवाइस देता हूँ। लियो को देखता हूँ मैं, स्थान जिंदगी में हमेशा पत्थर डाल देते हैं, क्योंकि ये अगर वो जॉब चेंज करते हैं या अपने काम धंधे में कोई विराट, ज्यादातर तो मैं देखता हूँ इन लोगों चेंजेस के आप लोग हमेशा अगेंस्ट होते हैं। एक रूल से चलते हैं, चेंज के अगेंस्ट होते हैं, और चेंज करते हैं तो फिर बाद में नए वातावरण में नए लोगों के साथ सेटअप होना आप बहुत मुश्किल अनुभव करते हैं। आप जब अगर जो आप जॉबलेस हैं तो मैं समझता हूँ ये महीने में पर्टिकुलरली 14 मई से 14 जून में जॉब की संपूर्ण संभावना है। 29, 30, 31 इसमें पर्टिकुलरली बेस्ट रहेगा। 15 मई से 17 मई अपने हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा, झगड़ नहीं पड़िएगा। इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे। खर्च अपनी वाह सुनने के लिए पैसा खर्च करने वाले लोगों को मैंने ज्यादातर लियो को देखा है। अभी आपके अगर कोई लियो फ्रेंड है, वो लोग आपको इंप्रेस करने की किस तरह से कोशिश करते हैं। देखिए आपका नेचर कैसा है। किसी दोस्त को आप होटल में ले जाते हैं, खाना खिलाते हैं, बड़ा महंगा शानदार होटल में ले जाके खाना खिला के इंप्रेस करते हैं। आप लोगों का ये आपको गिफ्ट देना और गिफ्ट लेना दोनों बहुत पसंद है। जैसे राजा है, नजराना बहुत पसंद है, राजा के पास खाली हाथ नहीं जाते। लियो अगर कोई फ्रेंड है, आप तो खुद ही लियो, तो आपका अगर आपके कोई फ्रेंड भी लियो है तो उसको गिफ्ट दीजिएगा, वो गिफ्ट देने से बहुत खुश होते हैं लियो। 18, 19, 20 और 21 आपकी मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ एंजॉय करने का टाइम है। ये दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर स्पाउस। 18, 19, 20, 21 आपकी पत्नी या आपके पति के साथ का अंडरस्टैंडिंग में कुछ अगर कोई कम ज्यादा हुआ है, यानी कि कुछ आप सोच रहे हैं। देखिए बेसिकली सप्तम 6 में है आपका, पूरे लगभग 2.5 साल तक एक राशि में शनि 2.5 साल तक रहता है। 23 मई से तो वक्री भी हो रहा है 10 अक्टूबर तक, यानी कि आपके स्पाउस का जो हेल्थ का इश्यू है वो अभी मैरिज लाइफ थोड़ा बोर्डम भरा होने लग जाएगा 23 मई से 10 अक्टूबर तक, और 23 जनवरी से 27 अप्रैल तक 2022 तक शनि आपके 6वें स्थान में, यानी कि आपके वाइफ के स्पाउस के वाइफ या पति के हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। लियो मेन है, मेल्स नींद बहुत कम होती है, फीमेल्स को भी लियो है तो नींद बहुत कम होती है, और मेल्स के ज्यादातर बाल उड़ जाते हैं। बहुत वक्त के आप बहुत पाबंद है, टाइम के बहुत पंक्चुअल है। ये टाइम है 18 से 21 आपके स्पाउस को समझने का। बिजनेस जो पार्टनरशिप में मैंने जो बोला है उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज
आपको 18 से 21 में आपके करीब आएगा, कोई नई पार्टनरशिप की ऑफर आपको मिल सकती है। काम धंधे में टेम्पररी आपको ऐसा लगेगा आप छा गए, 18 से 21 पर्टिकुलरली वो दिन है आपका काम धंधे के लिए ये बेस्ट दिन साबित हो सकता है। 22, 23 और 24 मई नॉट ए गुड डे। ये भी आप ये हेल्थ के लिए है, ये कोई ना कोई अपमानजनक सिचुएशन है 22, 23 और 24 को। 15, 16, 17 हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। 22, 23, 24 अपमानजनक सिचुएशन लगेगा, वहां पर एंटर नहीं होइएगा। जैसे कि अभी आप जॉब करते हैं या आप कोई बिजनेस करते हैं, आपको पता है कि सो एंड सो पार्टी के साथ आपका जमता नहीं है, तो आपके भले क्लाइंट के पास खुद नहीं जाइए, किसी और को भेज दीजिएगा। आपको अगर पैसा मांगना है तो ये दिन जरा भी उचित नहीं है। पैसा मांगने के लिए 1 मई से 3 मई बराबर बहुत अच्छा दिन है। आप राजा है, मांग नहीं सकते, बट आपके जाने से या फोन करने से ही पार्टी समझ सकती है कि आपने क्यों फोन किया होगा। 1 मई और 3 मई से आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं। 22 से 24 मुसीबत सर पे नहीं लीजिएगा। ये 6 दिन आपको केयरफुल रहना है इस महीने में। 25, 26, 27 और 28 मैंने जो आध्यात्मिक प्रगति का दिन बोला है, उसमें का कोई ना कोई अनुभव आप करेंगे। कोई ना कोई ट्रेवलिंग आपको मिलेगी, कोई ना कोई दूर से। अगर आपके भाई बहन की मैरिज लाइफ के साथ का संबंधी ये दिन है। 25 मई से 28 मई आपके भाई बहन की मैरिज लाइफ के साथ आपका कनेक्शन आएगा, एंड इट विल बी अ हैप्पी डे। ये कोई बुरा दिन नहीं है। कुछ ना कुछ शाम तक में आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। कुछ ना कुछ सबक तो आप 11 से 14 मई में भी सीखेंगे। सबक मतलब एक डिसएडवांटेज वाले शब्द में नहीं कह रहा हूं कि किसी ने आपको फंसा दिया और आप सबक सीख गए, वो अर्थ में नहीं। 11 से 14 में आप कुछ लर्न करेंगे। 25 से 28 में भी कुछ न लर्निंग का भी टाइम है ये। अगर आपकी उम्र बड़ी है तो दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर ग्रैंड चिल्ड्रन। 25 से 28 में का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। 29, 30 और 31 मई ये काम धंधे के लिए जो नया पार्टनरशिप का ऑफर मैं बोल रहा हूँ, उसका कोई ना कोई ठोस स्वरूप 29 से 31 में काम धंधे के लिए बेस्ट है, वो आपके सामने आएगा। ठोस स्वरूप मतलब आपके सामने कोई ना कोई ऑफर आएगी, आप एक्सेप्ट करें, और उसमें देखिए कम से कम जून तक, 20 जून के पहले उसमें सेटल होने की कोशिश करें। 6 अप्रैल से 13 सितंबर तक गुरु आपके 7th हाउस में है। 13 सितंबर से 20 नवंबर तक 2021 की बात कर रहा हूं। 13 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 में थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन वापस आएगा। सो आप जहां भी है 13 सितंबर के पहले अपने फाउंडेशन को और मजबूत करो। ये दिन को टाल दीजिएगा। अभी गज केसरी योग के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, गज केसरी योग के बारे में आप हमेशा पढ़ते हैं, आपको लगता होगा गज केसरी योग बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा डिफिकल्ट है। महीने में ऐसे 4 योग आ रहे हैं, हर महीने में अबाउट 4 योग आते ही है गज केसरी योग के। 5, 5, 12, 5, 20, 5 और 26, 5 ये 4 दिन गज केसरी योग के। गुरु से जब केंद्र में चंद्र हो, देखिए गुरु यहाँ है आसमान में कुंभ राशि में, यानी कि चंद्र अगर कुंभ राशि का हो, सिंह राशि का हो, वृषभ राशि का हो या वृश्चिक राशि का, तभी गज केसरी योग बनता है। देखिए महीने के स्टार्ट में सेजिटेरियस में चंद्र था, यानी कि यहाँ, यानी कि 2.25 दिन लगभग 4-5 दिन में ये गज केसरी योग आपकी कुंडली में सबसे पहले कुंभ का बन रहा है। ये देखिए कुंभ का चंद्र, और 5 मई को सुबह 7, 5:30 बजे ये गज केसरी योग देखिए ऐसे बना है आपका। तो ये कोई बहुत बड़ा एडवांटेजेस नहीं है, लेकिन डिसएडवांटेज वाला ये चारों 4 गज केसरी योग आपके काम धंधे के लिए वृश्चिक और वृषभ का गज केसरी योग आपके लिए ज्यादा काम आएगा। यानी कि वृषभ, वृश्चिक ये ज्यादा काम आएगा गज केसरी योग। ये दोस्त हु आर अनमैरिड उनके लिए 20 मई का गज केसरी योग एक अच्छा फल देगा, चंद्र गुरु का ऐसा पोजीशन। तो ये दिन भी अच्छा रहेगा। पर्टिकुलरली आपको अगर पेमेंट किसी से लेना, देखिए अगर ज्यादातर आप लियो है तो आप मांगना पसंद नहीं करते, अपने रुबाब में जीना पसंद करते हैं। लोगों को आपकी इमेज से डराने का आपके पास एबिलिटी होता है, आपका इंप्रेशन इस तरह का होता है, तो ये आप मांग नहीं सकते। लेकिन इन दिनों में मनी फ्लो अच्छा होता है। आपके कॉल जाने से ही समझ सकता है आपका क्लाइंट के आपने क्यों कॉल किया होगा। तो ये ज्यादातर देखिए 5 मई सुबह 5:30 बजे, 12 मई शाम को 6 बजे, 20 मई को सुबह 4 बजे और 26 मई को सुबह 10 बजे। इसके 4-5 घंटे आगे पीछे गज केसरी योग का एडवांटेज लिया जा सकता है, तो उसका एडवांटेज लीजिएगा। गुरु मने पैसा और चंद्र मने पानी, यानी कि बहना। तो ये गज केसरी योग के दिन मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है, आप एडवांटेज ले सकते हैं। ये गज केसरी योग की डेट है, कहीं लिख के रखिएगा। ये चारों 4 गज केसरी योग आपके काम के हैं, और इसमें से एक भी डेट इसमें नहीं। ये और एक चीज है कि बैड डेज में केयरफुल रहने वाले दिन में इसकी एक भी डेट नहीं है।
वो भी अच्छा है। अभी देखिएगा 29 मई से 2 जून में शुक्र और बुध का परिवर्तन योग हो रहा है वृषभ और मिथुन में। शुक्र बुध का यानी कि काम धंधा और कर्मस्थान में पर्टिकुलरली बुध की साइन है, यानी कि काम धंधे और कोई मित्र, यानी कि आपके काम धंधे में आपके चाचा या कोई दोस्त की मदद आपको मिल सकती है। आप वर्ड यूज करके देखिएगा 29 मई से 2 जून में, यानी कि लगभग 30 मई को आप कॉल करें आपके जिससे आप फ्रेंड के साथ कोई पार्टनरशिप में आप फाइनेंस चाहते हैं और आपका वर्ड रखना चाहते हैं। मैंने पार्टनरशिप देख रहा हूं मैं इस बार, और 14 मई से आपके कर्मस्थान में सूर्य का आगमन हो रहा है, तो ये उसका एडवांटेज आप ले सकते हैं। किसी से अगर आपके जैसे ब्रदर है, आपके भाई है, चाचा है, आपका कोई दोस्त है, ये 11वां स्थान है, उससे अगर आप कोई मॉनिटरी हेल्प लेना चाहते हैं तो ये 29 मई से 2 जून में ले सकते हैं। आपके काम धंधे में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। 29 मई से 2 जून में आप आपके शत्रु को कहीं ना कहीं ट्रबल में डाल सकते हैं। अगर आप ठीक तरह से ध्यान रखें तो आप आपके शत्रु पर भारी पड़ सकते हैं। 29 मई से 2 जून में एकदम एंड में है, वो एडवांटेज लेना है तो आप ले सकते हैं। तो ये इसका फायदा की बात हो गई। अभी मैं प्रदोष के बारे में बताता हूँ। प्रदोष मतलब देखिए 13वीं तिथि है, अबाउट ओवरऑल पिक्चर के हिसाब से 9 मई और 24 मई को प्रदोष है। आप लोग अगर बोलते हैं लक्ष्मी बंधन और सब कहानियों की बात करते हैं, लक्ष्मी बनती ही नहीं, लक्ष्मी अनपगामी नहीं है, इसके पैर नहीं होते। लक्ष्मी को ये लोग बंधन की बात करते हैं। श्री सूक्त करने से लक्ष्मी का लाभ जरूर होता है। लक्ष्मी तो चंचला है, वो तो बहनी है। ये प्रदोष का व्रत करने, आपका 12वें स्थान का स्वामी चंद्र है, तो प्रदोष का व्रत करने से लक्ष्मी पर बंधन आता है, यानी कि पैसा आपका खर्च कम होगा अगर आप चंद्र का प्रदोष का शिव उपासना करते हैं 9 मई को और 24 मई को। देखिए 24 तारीख को सोम प्रदेश है, मंडे का ही प्रदोष है। ये 13वीं तिथि के दिन शाम को सनसेट के वक्त, सूर्यास्त के वक्त शिव दर्शन करके बाद में खाना खाना है, और दिन भर शिव पंचाक्षर है, बिल्वाष्टकम है, लिंगाष्टकम है, रुद्राष्टकम है। अगर मंगल अच्छा नहीं तो रुद्राष्टकम भी सुन सकते हैं। ये काफी शिव की स्तुतियां है, बहुत सारी स्तुतियां है। जो भी स्तुति अच्छी लगती है सुनो उस दिन, पर्टिकुलरली 9 और 24 मई को। अभी आपका जन्म का मंगल देखिए कहीं भी हो, अगर 6 समझो 8 या 12 में हो, चतुर्थ में हो तो घर की शांति भंग करता है। लग्न में हो, आपका रुबाबदार नेचर, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। एक तो सी राशि, सी लग्न है, आपके लग्न में सी राशि और ऊपर से लग्न में मंगल हो तो आपका एग्रेसिव नेचर की वजह से आप बहुत बर्दाश्त करना पड़ता होगा। तो हमेशा विनायक चतुर्थी देखिए 15 मई को है, 29 मई को संकष्टी है। इस दिन गणपति बापा की उपासना करें। गणपति जी को चावल चढ़ा सकते हैं, गणपति जी को आप लड्डू का भोग लगा सकते हैं। गणेश गायत्री मंत्र, अथर्व शीर्ष, गणेश सहस्त्रनाम इस दिन सुनिएगा, 100% लाभ होगा। ये कर सकते हैं आप 15 मई को और 29 मई को। अगर मंगल का प्रॉब्लम है, मंगल यानी प्रॉपर्टी का, देखिए आपके 11वें स्थान में मंगल अभी ट्रांजिट में है 14 अप्रैल से 1 जून तक। ये कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड लाभ भी जरूर दे सकता है आपको। अगर कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज बेचना चाहते हैं तो देखिए अभी बहुत अच्छे समय में मंगल आपके 11वें स्थान में 14 अप्रैल से 1 जून तक रहेगा। ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। अभी आगे बढ़ते हैं, अमावस्या है 11 मई को। अभी ट्रांजिट का राहु बहुत अच्छा है कर्मस्थान में, उसके साथ शुक्र है, जिसका ज्यादातर मैं देखता हूँ आपके कर्मस्थान में शुक्र की साइन है। तो फीमेल फैशनेबल चीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए आप लोगों का कामकाज होता है। फैशनेबल चीज में देखिए वो कोई भी कॉस्मेटिक्स का चीज हो या फीमेल यूज करती है वो चीज हो, फीमेल गारमेंट्स हो, वो सबका काम करते हुए मैं देखता हूँ। इस टाइप का अगर आपका कामकाज है तो ये महीना शुक्र आपके कर्मस्थान में है। 4 मई से 28 मई तक आपका ये कामकाज ग्रो होना चाहिए और बढ़ना चाहिए। कर्मस्थान में शुक्र स्वगृही है, यानी कि ये एक पंचमहापुरुष योग, मालवीय योग बना है आपके कुंडली में कर्मस्थान के शुक्र से। देखिए केंद्र में कोई भी ग्रह उच्च का और स्वगृही हो तो बहुत लाभदायक होता है। और ये तो शुभ ग्रह, शुक्र बुध जैसे ग्रह, जब ये अगर गुरु जैसा ग्रह केंद्र में उच्च का या स्वगृही हो तो बहुत अच्छा लाभदायक रिजल्ट देता है। आपके कर्मस्थान में 4 मई से 28 मई तक ये शुक्र भी आपके, मैंने जो बोला हो, पार्टनरशिप या काम धंधे में कहीं नई कुछ पॉजिटिव ऑफर लेके जरूर आएगा। ये है अबाउट इसका चीज। अभी इस महीने में खगरा चंद्र ग्रहण, अभी चंद्र ग्रहण है 26 मई को, पूर्णिमा के दिन ग्रहण होता है। हमेशा चंद्र ग्रहण है पूर्णिमा के दिन होगा और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस के दिन होता है। आप इसको ग्रहण स्पर्श है, ग्रहण मध्य है, ग्रहण मोक्ष है। लगभग दोपहर को 3 बजे से
शाम को 6:30 तक अगर आप आध्यात्म से जुड़े हैं, देखिए आध्यात्म से जुड़ने के लिए इतनी बात है कि ये महीना आपको आध्यात्मिक 14 अप्रैल से आपका माइंड 13 मई तक काफी रिलीजियस रहेगा, आप रिलीजियस थॉट करने लगे। और उसका एडवांटेज देखिए, अगर जो आप अमीर हैं, आप सी लग रहे हैं, तो ज्यादातर मैं अमीर घर में देखता हूँ, डैडी का दिया हुआ फाउंडेशन रेडी देखता हूँ मैं। लियो बहुत कम मैंने देखे हैं जिसके डैडी उसको कुछ न दे पाए। कभी कभी ऐसा होता है कि लग्नेश सूर्य जैसा अगर 12वें में हो तो डैडी से ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलता, 6 या 8 में हो तो कम मिलता है, बट डैडी से एडवांटेज लियो को मिलता ही है। अगर आपके पास पैसा है, देखिए धन जो है, लक्ष्मी जो है, उसमें वो शक्ति है कि वो दूसरों को प्रसन्नता सुख दे सकती है। अगर सुख चाहिए तो सुख देना चाहिए, अगर आप सुख चाहते हैं किसी से मिले तो सुख आपको देना पड़ेगा। आप अपने से ताकतवान की मदद चाहते हैं तो अपने से कमजोर को भी हेल्प करना सीखो, वही बात होती है। तो आप आर्थिक मदद से किसी को सुखी कर सकते हैं। अगर आपके पास आर्थिक पैसा नहीं है दान देने के लिए तो कम से कम नाम स्मरण करना चाहिए। और इन दिनों में जब ग्रहण होता है, देखिए 26 मई को चंद्र ग्रहण है, ग्रहण के दिन आप कोई भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। आपके दिए हुए कोई भी मंत्र, जैसे कि आपका सी लग्न है तो सी लग्न को गायत्री मंत्र का ज्यादा लाभ होता है। सी लग्न को गायत्री मंत्र का इसके लिए लाभ होता है क्योंकि ये सूर्य का ही मंत्र है और ये सबसे पावरफुल मंत्र है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र करिएगा और इसको आप कोई भी ग्रह को, कोई भी जो मंत्र है उसको सिद्ध करने के लिए बहुत मंत्र जाप लगता है। लेकिन ग्रहण के वक्त देखिए चंद्र सूर्य की युति हो, प्रतियुति हो, पर्टिकुलरली ये तो अपोजिशन है, बहुत अच्छा दिन माना जाता है। पूर्णिमा को जो पॉजिटिव ऊर्जा है ऊपर की तरफ पड़ती है, अमावस के दिन नीचे की तरफ गिरती है, तो पॉजिटिव ऊर्जा का बेनिफिट आप ले सकते हैं। सुबह 3 बजे से दोपहर को शाम को 6:30 तक अबाउट टाइम है, इस वक्त नाम स्मरण करिएगा उस मंत्र का जो आपके गुरु का, आपके आराध्य का दिया हुआ है। आप जिसको भी गुरु मानते हैं, अगर उसने कोई मंत्र दिया है तो बेस्ट है, नहीं तो हमारे एस्ट्रोलॉजी के भी बहुत सारे मंत्र। अगर आपके जन्म कुंडली में लग्न में कोई पापक ग्रह है तो उसकी पूजा करनी चाहिए। अगर चतुर्थ में कोई पापक ग्रह है उसके मंत्र करने चाहिए आपको। अगर चतुर्थ में कोई पापक ग्रह और आपका घर नहीं बन रहा है तो वो करना चाहिए। 7th हाउस में कोई पापक ग्रह है, आपकी वैवाहिक जीवन में डिले हो रहा है, ज्यादातर मैं लियोस को देखता हूँ मैरिज लाइफ थोड़ी बहुत डिले होती है। इसका वजह है 7th में शनि की राशि। तो इंसान के मैरिज लाइफ का स्पाउस होता है वो ज्यादा चार्मिंग नहीं होता, यानी कि बोर्डम से भरा होता है। लियोस आर द पर्टिकुलरली बहुत रुबाब आप लोगों का रिमार्केबल चीज है आपके अंदर। और ये मैंने बोला दोस्त के, किसी दोस्त के साथ का पार्टनरशिप का अगर आप कॉन्सेप्ट को बनाना चाहते हैं, आपके दिमाग में आ गया हो कि किसी फ्रेंड के साथ बात हो सकती है, तो 29 मई से 2 जून में आपके दोस्त के साथ आपके कर्मस्थान का कोई ना कोई एडवांटेज दिया जा सकता है। इस महीने में एक अक्षय तृतीया 14 मई को, देखिए ये अक्षय तृतीया है, बिना देखा पूरा दिन का मुहूर्त है। इसको 3.5 मुहूर्त में माना जाता है, एक मुहूर्त है। मुहूर्त शास्त्र का बहुत अलग एक सब्जेक्ट ही है। अक्षय तृतीया का दिन, पूरे दिन अगर कोई चीज आप नई खरीदते हैं, कोई बेचते हैं, जैसे आपके कर्मस्थान में शुक्र की राशि, यानी कि वाहन दिख रहा है, कोई सुंदर चीज दिख रहा है, फीमेल दिख रहा है, फैशनेबल चीज दिख रहा है, अगर कोई व्हीकल आप खरीदते हैं तो 14 मई के दिन आप पूरे दिन के दौरान इसकी डिलीवरी कभी भी ले सकते हैं। ये दिन अच्छा रहेगा आपके लिए। 14 मई के दिन कोई भी चीज का आप नई चीज खरीदना चाहते हैं तो लोग इंतजार करते हैं, तो अक्षय तृतीया का दिन अच्छा माना जाता है। तो ये है आपका इस महीने का लेखा जोखा। मैं इस महीना आपके लिए कोई प्रोग्रेस का देख रहा हूँ। देखिए काफी 20 नवंबर से 2020 से गुरु 6वें स्थान में था, जस्ट अभी अप्रैल में गुरु ने आपके 7th हाउस में अभी चलना शुरू किया 6 अप्रैल से, ये 13 सितंबर तक, और उसमें भी अबाउट 20 जून तक ये मैक्सिमम एडवांटेज आपके 7th हाउस का दे देगा। दोस्त आर अनमैरिड, लड़की देखने जाना चाहते हैं, डेफिनेटली द टाइम इज वेरी गुड। ये कोई टेम्पररी बहुत अच्छा चांस देके जाएगा। अभी तक जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर